वालेकुम अस्सलाम। जिला रामबन के तहसील खड़ी और तहसील बानीहाल से हमारे कुछ साथी जो जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन की टीम जो है आज छात्रों के गुरीनाल इलाके में इतनी रात को इस प्रोटेस्ट को यहाँ पर दर्ज करने आए हैं। मैं तमाम यहाँ पर जो हमारी कमेटी जो तालिब साहब की सरबराही में जो यहाँ पर चल रही है, इन सब की तरफ से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इनके मशवरे हैं, इस आवाज को जो है वो छात्रों तक नहीं महदूद रखा गया बल्कि बानीहाल तक, रामबन तक। इनके मुताबिक आज बानीहाल में भी एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट इस सानिया को लेकर हुआ है। तो हम पूरे दिल से इन सब लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि ये लोग यहाँ पर आए और इस प्रोटेस्ट को यहाँ पर दर्ज किया और इन्होंने बड़े ही खूबसूरत अल्फाज में ये बताया कि किस तरह ऐसे सानियों को किस तरह डील करना चाहिए। इन्होंने ये भी बताया कि किस तरह जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन जो है, जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन इस चीज को कंडेम करती है। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह इन्होंने अपने राय अमल से होम मिनिस्ट्री तक भी ये बात पहुंचाई है और इसमें फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन की जो है वो डिमांड की है। बाकी आज 5वां दिन यहाँ पर हम लोगों को बैठे हुए हैं। तालिब साहब 2400 घंटे 5 दिन से लगातार बैठे हुए हैं। हमारे शेख जफरुल्लाह साहब हैं 2 दिन से लगातार बैठे हैं। तालिब साहब है, हमारी फातिमा बहन है और बड़े सारे सियासी लीडर यहाँ पर रोज आते हैं और अपना प्रोटेस्ट दर्ज करवाते हैं और सबकी एक ही डिमांड है। देखिए, पहले दिन जब ये सानिया पेश आया हमने एफआईआर की डिमांड की, होपफुली एफआईआर लग गई। जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने सिट कॉन्स्टिट्यूट की, लेकिन तालिब भाई की और हमारी सबकी एक पहले दिन से ये डिमांड है कि इस केस को जो है वो क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेट करे, क्योंकि क्राइम ब्रांच जब तक न इस केस को इन्वेस्टिगेट करेगी तब तक इस केस में लूप होल्स रखने के जो है वो हमें खदशात हैं। तो आज 5वां दिन है, कंटिन्यूसली हमारी ये गुहार है कि क्राइम ब्रांच को जो ये केस ट्रांसफर होना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन, यूटी गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट हम लोगों को सीरियसली नहीं ले रही है। अभी तक केस जो है वो क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर नहीं हुआ है। बहुत सारी पॉलिटिक्स होती है। हम यहाँ पर आते हैं, अपना प्रोटेस्ट दर्ज करते हैं, हम चाहते हैं कि मासूम हमारी बहन जो है इसको इंसाफ मिले। लेकिन जो यहाँ पे मगरमच्छ है, यहाँ के सियासी लीडर हैं, उनके जो चमचे हैं वो बाहर सोशल मीडिया पर और सोसाइटी में ये पैगाम फैला रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर सियासत करने आए हैं। सियासत वो लोग करते हैं। क्या आप सब लोग उनकी बात को यहाँ से कंडेम करते हैं? जो ये बोलते हैं कि हम लोग सियासत करते हैं। अगर हम लोगों के जिनको इंदरवाल से कोई सियासी मुफाद नहीं मिलने वाला है, तालिब साहब को इंदरवाल की आवाम से कोई सियासी मुफाद नहीं होने वाला है, मुझे इंदरवाल की आवाम से कोई सियासी मुफाद नहीं होने वाला है। ये जो हमारे भाई बानीहाल से आए हैं, रामबन से आए, क्या इनको कोई सियासी मुफाद यहाँ से होगा? नहीं होगा। ये वो लोग हैं, वो बेगैरत लोग हैं जो ये नैरेटिव फैलाते हैं कि यहाँ से सियासी मुफाद होगा। अगर किसी के सियासत करने से हमारी मासूम बहन को जस्टिस मिलता है तो मैं ऐसी सियासत को वेलकम करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर एक गली में, हर एक चौराहे में ऐसी सियासत होनी चाहिए जो ऐसे दरिंदों को सजा दिलाने के लिए आगे रहते हैं। तो हमारी ये डिमांड है कि अगर तालिब साहब ने एक ऑफिशियल प्रेस नोट से, जो हमारी ऑफिशियल कम्युनिकेशन इस प्रोटेस्ट के जरिए, इस कम्युनिकेशन के जरिए होती है, मेरी तमाम लोगों से अपील है कि जो भी तालिब भाई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हर शाम को यहाँ से देते हैं वही एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन है और उसी पे जो है हम लोगों को स्टैंड रहना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन को इस चीज को सीरियसली लेना चाहिए कि आज 5वां दिन है, अभी तक आप लोगों ने इस केस को और तालिब भाई ने आज के ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये वाजिया कर दिया है कि संडे के शाम तक का टाइम एडमिनिस्ट्रेशन तक है। परसों शाम तक अगर ये केस ऑफिशियली क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर नहीं हुआ है तो ये हजूम यहाँ आपको नहीं दिखेगा, ये सड़कों पे दिखेगा। एडमिनिस्ट्रेशन के अभी तक हमने कोई दखल अंदाजी नहीं दी है, लेकिन मैं ये वार्न कर देना चाहता हूँ कि मंडे से जम्मू कश्मीर के हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक ब्लॉक में ये प्रोटेस्ट होगा जब तक ना क्राइम ब्रांच को एक केस ट्रांसफर किया जाएगा। जीना है या मरना है, जीना है या मरना है, जीना है या मरना है, जीना है या मरना है। और ये जो प्रोटेस्ट है ये हंगर स्ट्राइक में कन्वर्ट होगा और अगर किसी भी एक्टिविस्ट की या किसी भी यहाँ के फर्जन की किसी भी जानी नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदार जो है एडमिनिस्ट्रेशन होगी। तालिब भाई के साथ और तालिब भाई की टीम एक हंगर स्ट्राइक पे जाएगी। अगर किसी की शख्स की भी जान चली गई या उसकी सेहत में कोई नुकसान आया तो इसकी जिम्मेदार जो है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन होगी और हंगर स्ट्राइक तब तक नहीं होगी जब तक न ये केस क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर किया जाता है। और मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही कि अभी तक क्यों इस चीज को रोका जा रहा है।
क्या एडमिनिस्ट्रेशन, क्या सरकार उन लोगों को शील्ड करना चाहती है? हमें ये खदशात है कि इतना टाइम अगर क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर होने में लग रहा है केस, तो यहाँ की एविडेंसेस टेम्पर ना हो जाए, यहाँ की इन्वेस्टिगेशन जो है वो कमजोर ना होने पाए। और मेरी इस वीडियो के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को, खसूसी यूटी गवर्नमेंट को, इंक्लूडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट को ये डिमांड है कि जल्द अज जल्द ये केस क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर हो। अगर नहीं होगा तो परसों से ये जो पीसफुल प्रोटेस्ट है ये हंगर स्ट्राइक में कन्वर्ट होगा। शुक्रिया। इंशाल्लाह।